दोस्तों, आज हम बात करने जा रहे हैं भारत की एक ऐसी रहस्यमयी जगह की जहां रात होते ही लोगों की सांसें थम जाती थीं। सोचिए, एक ऐसा किला जो दिन में शांत दिखाई देता हो, लेकिन जैसे ही अंधेरा छाए वहां से चीखों की आवाजें आने लगें। राजस्थान के सूखे पहाड़ों के बीच खड़ा वो किला आज भी अपने अंदर सैकड़ों राज छुपाए बैठा है। लोग कहते हैं कि वहां जो भी रात बिताने की कोशिश करता है वह या तो पागल हो जाता है या फिर हमेशा के लिए गायब हो जाता है। जी हाँ दोस्तों, आज हम बात करेंगे भारत के सबसे डरावने और रहस्यमयी किले भानगढ़ की। लेकिन यह सिर्फ एक भूतिया कहानी नहीं है, इसके पीछे छुपी है एक ऐसी सच्चाई जिसने पूरे इलाके को तबाह कर दिया था। आज के इस AI के द्वारा बने वीडियो में हम सिर्फ भानगढ़ के टूटे हुए महलों को नहीं देखेंगे, बल्कि उस श्राप, उस तांत्रिक और उन चीखों को भी महसूस करेंगे जिन्होंने इस जगह को मौत का शहर बना दिया। सबसे पहले समझते हैं कि आखिर भानगढ़ इतना खौफनाक क्यों माना जाता है। राजस्थान के अलवर जिले में अरावली की पहाड़ियों के बीच बसा यह किला 16वीं सदी में बनाया गया था। चारों तरफ ऊंचे पहाड़, घने जंगल और बीच में खड़ा विशाल किला। दूर से देखने पर यह जगह किसी सपने जैसी लगती है, लेकिन जैसे ही सूरज ढलता है पूरा माहौल बदल जाता है। भारतीय पुरातत्व विभाग ने यहाँ साफ शब्दों में चेतावनी लिख रखी है कि सूर्योदय से पहले और सूर्यास्त के बाद यहाँ रुकना मना है। सोचिए दोस्तों, आखिर ऐसा क्यों? क्या सच में यहाँ कुछ ऐसा है जिससे सरकार तक डरती है? भानगढ़ की कहानी शुरू होती है राजा माधो सिंह से, जिन्होंने इस शहर को बसाया था। उस समय भानगढ़ इतना अमीर और खूबसूरत था कि इसे राजस्थान का स्वर्ग कहा जाता था। बाजारों में हीरे जवाहरात बिकते थे, महलों में नाच गाना होता था और दूर दूर से व्यापारी यहाँ आया करते थे। लेकिन उसी शहर में रहता था एक तांत्रिक जिसका नाम था सिंधु सेवड़ा। लोग कहते हैं कि उसके पास काला जादू करने की ताकत थी। वह इंसानों के दिमाग को अपने बस में कर सकता था। गांव वाले उससे इतना डरते थे कि कोई उसकी आंखों में आंखें डालकर बात तक नहीं करता था। उसी समय भानगढ़ की राजकुमारी रत्नावती की सुंदरता पूरे भारत में मशहूर थी। कहा जाता है कि वह इतनी खूबसूरत थी कि बड़े बड़े राजकुमार उनसे शादी करना चाहते थे। लेकिन तांत्रिक सिंधु सेवड़ा राजकुमारी को पाना चाहता था। उसे पता था कि वह कभी भी राजकुमारी से शादी नहीं कर सकता, इसलिए उसने काले जादू का सहारा लिया। एक दिन राजकुमारी की दासी बाजार में इत्र खरीदने गई। तांत्रिक ने उस इत्र पर काला जादू कर दिया ताकि जैसे ही राजकुमारी उसे लगाए वह उसके वश में हो जाए। लेकिन किस्मत को कुछ और मंजूर था। राजकुमारी को उस इत्र पर शक हो गया। उन्होंने वह शीशी एक बड़े पत्थर पर फेंक दी। जैसे ही शीशी टूटी, काला जादू उसी पत्थर पर असर कर गया। वह विशाल पत्थर अपने आप तांत्रिक की तरफ लुढ़कने लगा। सिंधु सेवड़ा समझ गया कि अब उसकी मौत तय है। मरने से पहले उसने पूरे भानगढ़ को श्राप दे दिया। उसने कहा कि यह शहर जल्द ही बर्बाद हो जाएगा और यहाँ रहने वाले लोग दर्दनाक मौत मरेंगे। कोई भी दोबारा इस जगह पर बस नहीं पाएगा। दोस्तों, हैरानी की बात यह है कि कुछ ही महीनों बाद भानगढ़ और अजाबगढ़ के बीच एक भयंकर युद्ध हुआ। हजारों सैनिक मारे गए और पूरा शहर खून से भर गया। युद्ध के बाद धीरे धीरे भानगढ़ वीरान होने लगा। लोग अपने घर छोड़कर भागने लगे। कहते हैं कि रात होते ही महलों से अजीब आवाजें आने लगती थीं। कभी किसी औरत के रोने की आवाज, कभी पायल की छन छन, तो कभी किसी आदमी की जोर जोर से चीखने की आवाज। जो लोग वहां रुके उन्होंने दावा किया कि उन्हें रात में किसी के चलने की आहट सुनाई देती थी, लेकिन जब पीछे मुड़कर देखते तो वहां कोई नहीं होता था। समय बीतता गया और भानगढ़ पूरी तरह खंडहर में बदल गया। लेकिन असली डर तो उसके बाद शुरू हुआ। आसपास के गांव वालों का कहना था कि जो भी वहां रात बिताने की कोशिश करता उसके साथ कुछ ना कुछ भयानक जरूर होता। कई लोगों ने दावा किया कि उन्होंने सफेद कपड़ों में एक औरत को महल की छत पर घूमते देखा है। कुछ लोगों का कहना था कि वहां रात में बाजार अपने आप सज जाता है, जैसे सदियों पुराने लोग आज भी वहां मौजूद हों। एक बार कुछ युवकों ने यह साबित करने की कोशिश की कि भानगढ़ की भूतिया कहानियां सिर्फ अफवाह हैं। वे रात में कैमरा लेकर किले के अंदर चले गए। शुरुआत में सब कुछ सामान्य था, लेकिन आधी रात के बाद उनके कैमरों ने अपने आप काम करना बंद कर दिया। अचानक उन्हें किसी के जोर जोर से हंसने की आवाज सुनाई दी। डर के मारे उन्होंने भागने की कोशिश की, लेकिन उन्हें रास्ता ही नहीं मिला। सुबह जब गांव वाले उन्हें ढूंढने पहुंचे तो वे लोग किले के अलग अलग हिस्सों में बेहोश पड़े मिले। उनमें से एक युवक तो इतना डर गया था कि उसने दोबारा कभी उस घटना के बारे में बात ही नहीं की। दोस्तों, भानगढ़ के आसपास रहने वाले लोग आज भी सूर्यास्त के बाद उस इलाके में नहीं जाते। चरवाहे अपने जानवरों को शाम होने से पहले वापस ले आते हैं। यहाँ तक कि पक्षियों की आवाजें भी रात होते ही बंद हो जाती हैं। कई पैरानॉर्मल एक्सपर्ट्स ने वहाँ जांच करने की कोशिश की, लेकिन कोई भी ठोस जवाब नहीं दे पाया। कुछ लोगों का मानना है कि वहाँ की नेगेटिव एनर्जी इंसान के दिमाग पर असर करती है। वहीं कुछ लोग इसे सिर्फ एक पुरानी कहानी मानते हैं, लेकिन सच क्या है यह आज तक कोई नहीं जान पाया। भानगढ़
के खंडहर आज भी उस श्राप की गवाही देते हैं। टूटे हुए मंदिर, वीरान बाजार और खाली महल मानो आज भी किसी का इंतजार कर रहे हों। जब तेज हवा उन दीवारों से टकराती है तो ऐसा लगता है जैसे कोई धीमी आवाज में मदद मांग रहा हो। कई टूरिस्ट्स ने दावा किया कि वहां तस्वीरें लेते समय उनके कैमरे में अजीब परछाइयां कैद हुईं। कुछ लोगों के मोबाइल अपने आप बंद हो गए तो कुछ को अचानक घबराहट महसूस होने लगी। 1947 में भारत आजाद हो गया, लेकिन भानगढ़ का रहस्य कभी खत्म नहीं हुआ। आज यह जगह दुनिया की सबसे डरावनी जगहों में गिनी जाती है। दिन में हजारों टूरिस्ट यहाँ घूमने आते हैं, लेकिन शाम होते ही पूरा इलाका खाली हो जाता है। सिर्फ हवाओं की आवाज और टूटती दीवारों की खामोशी वहां बचती है। दोस्तों, भानगढ़ की यह कहानी सिर्फ डर की नहीं, बल्कि उस अंधविश्वास, लालच और श्राप की भी कहानी है जिसने एक पूरे शहर को मिटा दिया। आज भी अगर आप वहां जाएं तो उन वीरान गलियों में चलते हुए ऐसा महसूस होगा जैसे कोई आपको देख रहा हो। शायद यह सिर्फ हमारा डर हो, या शायद सच में वहां कोई है। अगर आपको आज की यह डरावनी और रहस्यमयी कहानी पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। और बताइए कि अगला वीडियो आप किस रहस्यमयी या ऐतिहासिक जगह पर देखना चाहेंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।